नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि पद्धति के चरण में से दूसरा चरण पढ़ेंगे। कल हमने पहला चरण पढ़ लिया था, खेत की मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है बुवाई। कौन सा चरण है? बुवाई। बुवाई कैसे करते हैं? खेत में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। खेत में बीजों को डालना बुवाई कहलाता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बुवाई में काम आने वाला औजार हैं। एक परंपरागत औजार जो पहले काम में लिए जाते उन्हें परंपरागत औजार कहते हैं। प्राचीन काल में यह औजार कीप के आकार का होता है। बीज को कीप के अंदर डालने पर यह नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजारते हैं। सिरे बीजों को मिट्टी में स्थित कर देते हैं। जैसे इसका चित्र होता है, एक ऐसा चित्र होता है, ऐसे होता है। देखो, ये होता है अल, तो इसमें ये फाल होती है, यहाँ पर एक नली लगी रहती है, यहाँ पर एक फूल रहता है, इसमें से बीज डालते हैं और यहाँ पर जहाँ खेत में जाते हैं थोड़े थोड़े बीज डालते हैं। और दूसरा है सीड ड्रिल मशीन। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। इससे बुवाई करने में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। देखो, आजकल जो मशीन है गांव में चल रही है, जो आजकल बुवाई की जाती है, सीड ड्रिल मशीन है। जैसे सरसों बोई जाती है, बाजरा सरसों बोई जाती है, गेहूँ बोए जाते हैं, बुवाई करी जाती है। इससे एक ही फायदा है कि एक समय की बचत होती है और कार्य कम करना पड़ता है, श्रम कम करना पड़ता है, और इससे समान दूरी बनी रहती है, समान गहराई बनी रहती है और अच्छी उपज होती है। तीसरा चरण पढ़ेंगे। तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, इन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद, ये वे पदार्थ होते हैं। खाद है देसी खाद है, पशुओं का मलमूत्र, गोबर है, जिन्हें इकट्ठा करके एक गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं और यह सड़ जाता है तो उसे खेतों में डाल देते हैं। ये बने खेतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये पोषक स्तर बनाए रखने में अच्छे रहते हैं, सहायक होते हैं। यह एक ही प्रकार की फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्पूरण होता रहता है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक खेत में एक ही तरह की लगातार फसल उगाने से उसमें नाइट्रोजन की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए हम इन्हें पूर्ति करने के लिए, पोषक स्तर और नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए फसल चक्रण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? फसल चक्रण। एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाना। दूसरा खाद किसे कहते हैं? खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालकर इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। सूक्ष्मजीव इन पदार्थों का अपघटन कर इसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसे इन पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, खाद में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उदाहरण है कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक। किसे कहते हैं? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। जैसे यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, पोटाश है, सुपरफास्फेट है आदि उदाहरण और हैं। उर्वरक से होने वाली हानियाँ।
उर्वरक से मिट्टी में जो खेतों में हानि होती है वो कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो मिट्टी की उर्वरता में कमी रहती है, एक तो मिट्टी की उर्वरता में कमी रहती है, दूसरा है जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। जैविक खाद के लाभ, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी के गठन में सुधार होता है, मिट्टी के गठन में सुधार होता है। देखो, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा लाभ है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाती है, जिससे इन मिट्टी क्या होती है? पोली हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से रह सकता है। चौथा लाभ है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो किसानों के मित्र जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि होती है, केंचुए। और आगे पढ़ते हैं, उर्वरक एवं खाद में अंतर। किस है? उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? उर्वरक और खाद, हमेशा ध्यान रखना, अंतर लिखना है पेपर में तो ऐसे लिखना है, उर्वरक खाद। लाइन एच के एक अंतर्जालन, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक कौन बनाता है? उर्वरक को मानव बनाता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं के मलमूत्र से तैयार होता है। दूसरा अंतर है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों या बगीचों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होते हैं। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। नंबर 4, इससे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इससे पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इनसे कम होते हैं। सही है, आगे पढ़ो। उर्वरक के प्रयोग से होने वाली हानियाँ लिखिए। मृदा की उर्वरता में कमी और जल प्रदूषण। ऑप्शन है आपका अगला चरण है सिंचाई। कौन सा है? सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों में मिट्टी एवं मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखना, निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना पड़ता है, पर ये निर्भर करता है खेत की मिट्टी पर। मिट्टी कैसी है? अगर चिकनी मिट्टी है तो थोड़े टाइम में पानी देना पड़ता है, और रेताली मिट्टी है तो वहाँ पर पानी जल्दी देना पड़ता है। ये मिट्टी पर निर्भर करता है, मिट्टी वहाँ की कैसी है। सिंचाई के स्रोत देखो, कुएँ हैं, नलकूप हैं, तालाब, कुएँ, नलकूप, तालाब या झील। तालाब कोई झील, क्या कहते हैं? झील। नदियाँ हैं, बांध हैं, नहरें हैं, इनसे सिंचाई की जा सकती है। आगे देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पहले पारंपरिक पुराने तरीके ये सिंचाई की जाती थी। सिंचाई के पारंपरिक, इन विधियों में मवेशियों मजदूरों को काम में लिया जाता है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें श्रम एवं समय अधिक लगता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके ऐसे जिनमें मजदूरों पशुओं को काम में लिया जाता था, पर इसमें ये सस्ते तो होते थे, पर इन्हें श्रम अधिक करना पड़ता था, श्रम एवं समय अधिक लगता था। जैसे पुरानी तब चलती थी पारंपरिक तरीके, मोट को क्या कहते हैं? घिरनी। चैन को कहते हैं पंप। डेगली क्या कहते हैं? डेगली को कहते हैं डेगली। और रेट को उत्तोलक यंत्र भी कहते हैं। आगे देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। नंबर 1 है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इससे पौधों पर छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यहाँ पर ऐसे होता है, देखो, छिड़काव तंत्र ऐसा होता है। छिड़काव
छिड़काव तंत्र। जैसे होता है नल होता है, उसमें नोजल लगाता है जो चारों तरफ घूमता है और चारों तरफ पानी करता है। ये छिड़काव तंत्र ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ ऊबड़ खाबड़ असमतल भूमि हो, वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है ड्रिप तंत्र। क्या है? ड्रिप तंत्र। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। इसे लंबे पाइपों की सहायता से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में डाल देता है। ड्रिप तंत्र ये समतल भूमि पर उपयोग किया जाता है। जैसे देखो बताता हूँ आप, ये ड्रिप तंत्र विधि होती है। इसे यहाँ एक तो पानी की कमी की वजह से किया जाता है और समतल भूमि पर किया जाता है। और ये पेड़ों की जड़ों में ही डायरेक्ट बूंद बूंद पानी डाला जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। चलो अब इससे आगे खरपतवार से सुरक्षा, ये अगला चरण हम कल की वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।